नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संतोष यादव मैथ्स पर। और एलिगेशन मिक्सर में के ही कंटिन्यूएशन में आज आपके सामने में बहुत ही कॉमन सेंस वाले सवाल हैं। मजा आएगा, मजा ना आए तो पैसे वापस। ठीक है, तो आज का सिलसिला मैं स्टार्ट करता हूँ। आपके सामने मैं क्वेश्चंस प्रस्तुत करूंगा, पहले ट्राई मारना। ये वो क्वेश्चंस हैं कि कई बार जब एग्जाम में बच्चा जो भी पढ़ के गया होता है, कॉन्सेप्ट पढ़ के गया होता है, फॉर्मूले पढ़ के गया होता है, तो डायरेक्टली नहीं लग रहे होते, तो बच्चे को थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, थोड़ी सी सोच डेवलप करनी पड़ती है, जिसको बोलते हैं सेंस। और वो सेंस कहाँ से आता है? जो भी आपने पढ़ाई करी है उसी से वो सेंस आता है। किससे आता है? जो भी अभी तक पढ़ा है उसी से सेंस आता है। जो भी आपने प्रैक्टिस करी है, जो भी आप मॉक लगाते हैं उसी से सेंस आता है। तो ये कुछ क्वेश्चन, मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं जो जनरली स्टूडेंट्स मुझे डिफरेंट डिफरेंट टीचर्स की सीटों से मिसलेनियस क्वेश्चंस निकाल के, या मार्केट में जो भी बुक्स अवेलेबल है उनमें से मुझे क्वेश्चंस पूछा करते हैं। तो उन्हीं में से आज मैं बहुत ही प्यारे से कुछ क्वेश्चंस रखने जा रहा हूं। मुझे ऐसी पूरी उम्मीद है कि आप इनको पसंद करेंगे। ठीक है, तो इसी खुशी के साथ, इसी विचार के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ आपके सामने पहला सवाल। पॉज कीजिए, ट्राई मारिए। अब देखो बेटा क्या कह रहा है। देखो, इस क्वेश्चन को मैं कैसे कैसे टारगेट कर सकता था, कैसे कैसे विचार कर सकता था। मैं ऑप्शन का भी छोटा सा सहारा ले सकता था। कई बार ऑप्शंस का सहारा मुझे नहीं मिल पा रहा, ऑप्शंस का सहारा मैं नहीं लेना चाह रहा। पेपर में पता नहीं कैसे ऑप्शन बने। हो सकता है मैंने यहां जानबूझ के ऐसे ऑप्शन रख दिए हैं कि आपके क्वेश्चन फिट बैठ जाए। हो सकता है पेपर में ऑप्शन ना बने, मुझे सॉल्व ही करना पड़े। तो सवाल क्या कह रहा है सर, जानने की कोशिश करना। क्वेश्चन ये कह रहा है 3 बेसल है। ठीक है सर, 3 बेसल है। बेसल नंबर 1 जानना सर, बेसल नंबर 2 और बेसल नंबर 3। बेसल क्या होते हैं? बर्तन। बर्तन है सर 3। क्या कह रहे हैं सर? ये कह रहे हैं कि पहले बर्तन से 1/3 भाग निकाला गया। बहुत खुशी की बात है सर, हमने भी शर्माते हुए निकाल दिया। दूसरे बर्तन से, दूसरे बर्तन से 1/4 भाग निकाला गया। दूसरे बर्तन से 1/4 भाग निकाला गया। और तीसरे बर्तन से 1/10 भाग निकाला गया। कितना सर? 1/10 भाग निकाला गया। निकाला कैसे जाता है कि पहले इससे निकालेंगे, 1/3 भाग इससे निकाला, इसमें डाल दिया। फिर जो भी भाग बना, यानी इसमें जो ऑलरेडी था और यहां से जो आया, वो जो टोटल बना उसका 1/4 निकाला और गुरुजी इसमें डाल दिया। बहुत खुशी की बात है, बड़ा अच्छा लगा मुझे। ठीक है, फिर मैंने क्या किया कि जो भी यहां बना उसका 1/10 भाग निकाल के मैंने इसमें डाल दिया सर। किसमें डाल दिया? इसमें। फाइनली क्या हो जाता है सर? फाइनली, फाइनली दोनों में, इसमें 9 लीटर, इसमें 9 लीटर। समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूं सर? इसमें भी 9 लीटर, इसमें भी 9 लीटर और इसमें भी 9 लीटर हो गया सर। इसमें भी 9 लीटर हो गया। बहुत खुशी की बात है, मैंने थोड़ा सा विचार किया। प्रैक्टिस से ये विचार बनने लग जाता है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से ये विचार डेवलप हो जाता है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से ये विचार विचलित होने लग सकता है हमारे दिमाग के अंदर। ठीक है, तो मैं चाहता तो कैसे कैसे विचार कर सकता था। सबसे पहले मैं ये सोचता, मुझे मालूम है फाइनली 9 लीटर 9 लीटर 9 लीटर हो रहा। समझना सर मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इसका मतलब इसमें बाहर से तो कुछ आया नहीं है सर। आपने बोला बाहर से, मतलब मैंने बोला जो भी है इन तीनों का टोटल यही है। आपने बोला क्यों? क्योंकि इन्हीं में फेर बदल फेर बदल फेर बदल हुआ, इन्हीं में एक दूसरे में खींचातानी हुई है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे, आगे पीछे आगे पीछे। ठीक है सर, तो इन्हीं में, इसका मतलब टोटल 9 9 9 9 27 है। तो मैंने ये देखा तो कौन से ऑप्शन है जिनमें 27 है। जैसे मैंने थोड़ा सा विचार किया, ये है सर 12 लीटर। ठीक है, कितना है सर? 12 लीटर। पहला ऑप्शन में आपके सामने ऑप्शन दे रखे, इनफैक्ट क्वेश्चन आपके आ ही रहा था, लेकिन मैं लिखूं क्या? मैं लिख नहीं रहा, आपने ऑप्शन देख लेना। तो मैंने पहला ऑप्शन देखा, मैंने बोला भाई 12 8 और 7, हाँ सर ये बन रहा है, यानी ये आंसर होने की संभावना है। फिर भी मैं रुका नहीं, मैं थोड़ा आगे बढ़ा। मैंने बोला ऑप्शन नंबर 2 उठाता हूं। हमने बोला सर इसमें भी आंसर होने की संभावना है। आपने बोला बहुत खुशी की बात है। फिर मैंने बोला ऑप्शन नंबर में 3 भी उठाता हूं, 3 भी उठाता हूं, क्या इसमें होने की संभावना? मैंने बोला नहीं सर। क्यों नहीं? क्योंकि सम इसका बढ़ा जा रहा है, इसका मतलब ये तो आंसर नहीं हो सकता। थोड़ी सी खुशी मिली, कम से कम एक ऑप्शन तो भागा।
मैं दूसरे में गया, मैंने बोला ओह मजा आ गया। क्या हुआ? ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इसका भी सम हमारा 27 नहीं बन रहा। क्यों नहीं बन रहा? 10 और 4 24 और 9 कितना हो गया सर? 24 और 9 33 हो गया। हमने बोला इसका मतलब या तो ए होगा या बी होगा, या ए होगा या बी होगा। क्योंकि आज मैं आपके सामने एक छोटी सी बात रखता हूं कि जब भी हमें ऑप्शन बेसिस जाना हो, तो अगर दो ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हो तो हम विचार कर सकते हैं, यानी क्वेश्चन को ऑप्शन बेसिस करने की संभावना 70% तक पहुंच जाती है अगर दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाए। ठीक है, अगर ऑप्शन एक ही एलिमिनेट हो रहा हो तो क्वेश्चन को ऑप्शन बेसिस करने की संभावना 20% या 30% रहती है। मतलब कि मैं पहले सॉल्व करूंगा, 80% चांसेस है कि मुझे सॉल्व करना चाहिए। अगर मान लो सॉल्व होने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तब मुझे ऑप्शन बेसिस जाना चाहिए। अगर दो ऑप्शन मेरे एलिमिनेट हो जाते हैं, यानी दो ही बचे, इसका मतलब एक को सॉल्व करूंगा, वो सेटिस्फाइड ही हुआ तो दूसरा आंसर हो गया, तो वही आंसर। बहुत खुशी की बात है। तो उसमें संभावना 70% जाने की होती है। यानी मैं पढ़ के 30% में ये कोशिश कर रहा होता हूं क्या ये सॉल्व करने से आसानी से हो जाएगा। अगर लग रहा है सॉल्व करने से आसानी से हो गया, तो ऑप्शन बेसिस जाने की आवश्यकता नहीं है सर। ठीक है सर। और अगर मुझे वाला नहीं नहीं थोड़ा सा लंबा जाने की संभावना, ऑप्शन बेसिस छोटा लग रहा है, मैं उससे मान लूंगा। ये मेरे विचार डेवलप होने लग जाते हैं जैसे जैसे मैं सवालों की दुनिया में प्रवेश करता हूं, जैसे जैसे मैं प्रैक्टिस करता हूं। ठीक है, तो मैंने बोला सर 12, 8 और 7। हमने बोला देखो, पहले मैंने ऑप्शन देखा, मैंने बोला पहले से वन थर्ड निकालना है, तो 12 का तो वन थर्ड निकल जाएगा। दूसरे से मेरा 10 है, 10 का वन थर्ड नहीं निकलेगा। मैंने बोला फ्रैक्शन में चला जाएगा। सच में देखा जाए तो अगर आप जल्दी में हो, आखिरी में टाइम ना बचाओ, तो पहला ऑप्शन मार के निकल जाना। 70% चांसेस है कि यही आंसर होगा, क्योंकि पॉइंटों में सब कुछ होना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, चूंकि मान लो इसका मैं 1/3 करूंगा, डॉट 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 जाएगा। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अब मैं थोड़ा सा अंदर गहराई में घुसूंगा तो तुम घबरा जाओगे। मैंने बोला अगर मैं 10 का 1/3 निकालूंगा तो 10/3 3.333 जाएगा, इसमें जोड़ूंगा, फिर 1/4 करूंगा, फिर पॉइंट जाएगा। ऐसी संभावना 99.99% नहीं बनेगी, अंदर से फीलिंग आने लग जाती है। तो इसका आंसर ए हो गया देखा जाए तो। लेकिन फिर भी आपने बोला कि सर मैं इतना सोच नहीं पाता। हो सकता है ऐसे हालात डेवलप हो जाए आगे चल के कि कैसे भी करके 99 बन जाए। मैंने बोला पहले तो 99.99% नहीं बनने वाला, ये कैसे आता प्रैक्टिस से। फिर भी आपने बोला कि सर हो सकता है बन जाए। मैं बोलूंगा नहीं बनेगा। आपने बोला नहीं सर हो सकता है बन जाए, मेरे अंदर नहीं आ रही फीलिंग। तो मैंने बोला पहला ऑप्शन रख के देखो। कैसे? आप बोलोगे देखो पहले 12 था, विचार करना, 12 था, उसका वन थर्ड निकाल दूंगा तो 4 निकाल दूंगा। सर कितना निकाल दूंगा? 4। वन थर्ड निकाल दूंगा तो 4 रह कितना जाएगा सर? 8 रह जाएगा। ठीक है, 8 रह जाएगा तो उसमें कितना है सर? 8। 8 और तो 12 हो गया। समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। आपने बोला क्या? मैंने बोला 12 था, वन थर्ड निकाल दिया, वन थर्ड निकाल दिया तो 4 चला गया, उसमें 8 और ले लिया, तो 8 और 4 12। 12 का मैंने 1/4 निकाला, 12 का मैंने 1/4 निकाला। समझना। तो मुझे बताओ इसमें से 1/4 3 निकलेगा तो कितना रह जाएगा सर? कितना रह गया? 9। देखो बात मैचिंग मैचिंग की खेलने लगी, क्योंकि अब तो ना इससे निकलने वाला ना जुड़ने वाला। तो इस 7 लीटर दे रखा, 3 उठाया तो सर कितना हो गया? 10 लीटर। 10 का 1/10 निकालूंगा तो 1, 1 यहां जोड़ दूंगा तो 9 ये हो गया, 9 ये हो गया, 9 हो गया। अगर किसी बच्चे की जोड़ने घटाने की प्रवृत्ति अच्छी है तो बच्चा इसको मौका दी करता हुआ निकल जाएगा। ऐसे देख लेगा वो कर लेता है। इसीलिए मैं बोलता हूं बच्चों को प्रैक्टिस कराता हूं कि डबल डिजिट जोड़ना, सिंगल डिजिट जोड़ना, इसको घर पे क्या करो। जब रजाई के अंदर या रूम के अंदर लेटे हो, आपके सपने आ रहे हो, तो सपने किसके देखो? जोड़ने और घटाने के। क्यों? क्योंकि यही जो सपने देखोगे तो बाकी के जो और सपने आपको देखने चाहिए अपने आप पूरे हो जाएंगे, अपने आप पूरे हो जाएंगे। ठीक है, आपने बोला सर अगर मैं ऑप्शन बेस से जाने की इच्छा नहीं रखता, तो मैंने बोला सॉल्व कर लो। आपने बोला सर सॉल्व करेंगे तो कैसे विचार करेंगे? ये सवाल मैंने रखने का उद्देश्य यही था कि इसमें उल्टा चलते हैं। आपने बोला उल्टा क्यों? क्योंकि मुझे ऐसे ही समझ आ रहा है, ये ज्यादा आसान पड़ेगा, थोड़ा मुश्किल क्रिएट करेगा, लेकिन ये ऐसे ही अच्छा पड़ता है। ऐसे सवालों से हमारा काफी चीजें बिल्ड होती है। मैं आपको बताता हूँ हमेशा जो क्वेश्चन में ज्यादा सोचना पड़ता है ना, वो हमारी सोचने समझने की शक्ति बहुत मजबूत करते हैं। ठीक है, उल्टा चलो। मैंने बोला कैसे? मैंने बोला सारा प्रोसेस होने के बाद ये 9 हो गया, ये 9 हो गया, ये 9 हो गया। मुझे बता ये 9 कब हुआ है? मुझे बता ये 9 कब हुआ है?
ये 9 कब हुआ है? जब इसका 1/10 इसमें डाला गया है। समझने की कोशिश करना, इसका 1/, यानी सर इसमें से जब 1/10 निकाल दिया तो ये 9 रह गया और ये भी 9 हो गया। इसका मतलब सर 1/10 निकालने के बाद हुआ है, इसका मतलब 10 में से 1 निकाला तो ये 9, तो 10 में से 1 निकाला तो ये 9 रह गया, तो इसका मतलब 1 कम हुआ है। तो 1 कम कर दो सर, 1 कम कर दो तो यहाँ क्या हो गया? 8। यानी इसमें से इसमें पढ़ने से पहले ये 8 रहा होगा। पढ़ने से पहले सर कितना रहा होगा? 8 रहा होगा। और ये पढ़ने से पहले गुरुजी कितना रहा होगा? आप बोलोगे सर 10 लीटर रहा होगा। पढ़ने से पहले 10 लीटर पड़ा होगा। कौन में पढ़ने से पहले? इसमें, ये पढ़ने से पहले। पर मैंने बोला ये 10 लीटर बनने कब बना होगा? जब इसका 1/4 पड़ा होगा। ये 10 लीटर कब बना होगा? कि जब इसका 1/4 पड़ा होगा। तो मैंने बोला 4 में से 1 पड़ा, ठीक है, तो रह कितना गया? 4 में से 1 पड़ा तो रह कितना गया? मैंने बोला कितना रह रहा है? 9। तो 4 में से 1 गया तो 3 रह गया। तो 3 बराबर 9 तो 1 बराबर 3। इसका मतलब इसमें से कितना गया था सर? 3 गया था। कितना गया था गुरुजी? 3 गया था। तो ये कितना रहा होगा? 12। कब 12 रहा होगा? जब इसमें से 1/4 निकालने से पहले सर ये 12 रहा होगा। बड़ी विचारणीय बात है, इसको बार बार समझने की कोशिश करना, 1-2 बार प्रैक्टिस करना, तब आपको लगेगा अच्छा अभी ऐसा हो सकता है। ये लग रहा है यार ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस हो गया। हाँ भाई, सवाल थोड़ा सा लंबा प्रोसेस वाला था, ये विचारणीय सवाल था, इसमें शॉर्ट ट्रिक नहीं चलेगी गुरुजी आपकी। आपने बोला नहीं सर हम तो चला देंगे, मैंने बोला फिर वही वाली चलेगी जो मैंने लगाई है, वही चलेगी, बाकी और कोई हथियार नहीं लगा सकते आप। ये एक छोटी सी मिसाइल मैंने छोड़ी है, ठीक है। मैंने बोला 12, ठीक है। ये 12 कब है सर? जब इसमें पढ़ने से पहले। और ये 12 कब बना होगा सर? जब इसमें से 1/3 पड़ गया होगा तब बना होगा। यानी पहले से कुछ होगा, 1/3 इसमें से डाला होगा। मैंने बोला इसमें से जब 1/3 डाला है उससे पहले ये कितना रहा है सर? 8 रहा है। 1/3 पहले कितना रहा है सर गुरुजी? 8 रहा है। कितना रहा है सर? 8 रहा है। मैंने बोला 3 में से 1 गया तो कितना रह गया? 2। तो 2 बराबर 8, तो 1 बराबर 4। तो इसमें कितना पड़ा है सर? 4 पड़ा है। कितना पड़ा है सर? 4। तो 8 और 4 12। ये 12 में से 4 गए तो 8, और ये कितना था सर? 7। 3 कम किया था सर। कितना? 3। वहां पे देखो मैंने लिखने में गलती कर दी, तो ये +3 है तो -3, तो 12 8 7। 12 8 7। इस सवाल को पहले 1-2 बार प्रैक्टिस मारना, 1 बार मारना, 2 बार मारना। पेपर में आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता, लेकिन इससे हमारी जो सोच बनेगी वो कभी भी काम आ सकती है। सोच कई बार देखो, ध्यान रखना, डिफिकल्ट सवालों से सोच बहुत अच्छी बनती है, ठीक है। तो इसी खुशी के साथ अच्छा एक चीज मैं आज यार आपको और बोलना चाह रहा था। वैसे तो मैं उम्मीद करता हूं आप में से मैक्सिमम बच्चे समझदार होंगे। जैसे कुछ बच्चों ने ऑलरेडी कभी पढ़ रखा है, तो वो ऐसा भी कर सकते हैं कि हमारी वीडियोस की स्पीड बढ़ जाती है, डाउनलोड करके भी बढ़ जाती है। 1-2 बच्चा बता रहा था कि इशू आ रहा है उसमें, तो मैं देखूंगा एक बार क्या इशू है। तो आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हैं जिससे जल्दी हो। अपने हिसाब से उसको 1.5 भी कर सकते हैं, 1.75 भी कर सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। बेसिक वाले बच्चे, कमजोर बच्चे, वो आराम से भी देख सकते हैं, कि आपकी अपनी चॉइस है। बहुत अच्छी बात है कि उस पर ये सुविधा अवेलेबल है, ठीक है सर। तो अगर ये सवाल आपको समझ आ गया तो अगला सवाल बिल्कुल ऐसा ही आपके सामने प्रस्तुत है। ट्राई मारने की कोशिश करो, विचार करने की कोशिश करो, जैसे करना चाहते हो ऑप्शन बेसिस भी सॉल्व कर फिर, ठीक है। फिर मेरा सॉल्यूशन देखो, देखते हैं कहां तक पहुंचे, आपने कितनी यात्रा तय करी हो। जो यात्रा रह जाएगी उसको हम पूरा कर देंगे, ठीक है सर। चलो आ जाओ। अब देखना सर, विचारणीय बात इसमें क्या है। मैंने बोला सर पहले बैसल का कितना निकाला गया गुरु? 1/4 निकाला गया। किसमें डाला गया? ए से बी में डाला गया। फिर क्या हुआ सर? बी का 1/3 निकाला गया। कितना सर? 1/3। और ये किस में डाला गया सर? सी में डाला गया। किसमें? इसमें पढ़ने के बाद। फिर क्या कह रहा है? फिर बी को डाला गया सर किसमें? 1/3 डाला गया। अब क्या कह रहा है? 1/3 इसमें डाल, देखो इसका 1/4 इसमें, इसका 1/3 इसमें। फिर क्या कह रहा है? इसका 5/11। कितना सर? 5/11। 5/11 इसका किसमें डाला गया सर? दोबारा से ए में डाला गया। अब थोड़ा सा कार्यक्रम मैंने थोड़ा और बढ़ा दिया जब मजा आया तो। क्या कार्यक्रम बढ़ाया? जी कह रहा फिर से आखिरी में 1/4 डाला जाता है। किससे? ए से। फिर से 1/4 डाला गया। किसमें सर? बी में। बहुत खुशी की बात है। फिर क्या कह रहा है? आखिरी में कितना रह जाता है सर? यहां भी 6 लीटर, यहां भी 6 लीटर, और यहां भी 6 लीटर। 6 लीटर 6 लीटर 6 लीटर।
मैंने बोला ऑप्शन पे विचार कर लो सर। 6 × 6 = 6 × 12 = 6 × 18, यानी टोटल तो 6 ही रहा होगा, क्योंकि जितना भी डालना और निकालना हुआ है इन्हीं 3 लोगों के बीच में हुआ है, इन्हीं 3 प्यारों के बीच में हुआ है, इन्हीं की 3 लोगों की मोहब्बत के बीच में हुआ है। तो जो भी डालना निकालना हुआ इन्हीं के बीच में हुआ है सर। ठीक है, इसका मतलब 6 × 3 = 18 ही रहेगा। जितने भी ऑप्शन है मैंने बोला 18 किस किस में है? मैंने बोला 6 और 4 10 × 19, पहले में तो नहीं है। बड़ी शांति मिली कि पहली बार में ही पहला ऑप्शन भाग गया। मैं गया दूसरे में, मैंने बोला हाँ यार यहाँ तो है, 4 और 5 9 दूनी 18, इसका मतलब ये आंसर होने की संभावना पूरी पूरी है। अगला 7 और 5 12 और 8 20, मामला खत्म। मैंने बोला अगला देखा 4 और 3 7 और 5 12। ओहो, अगर पेपर में ऐसे ऑप्शन मिल जाते हैं तो इतने बड़े सवाल बेटा यहीं पे खत्म हो जाते हैं। आपने बोला कि ऐसी संभावना पेपर में बन सकती है, मैंने बोला 1000% कुछ सवालों में बनती हैं। कुछ सवाल देखने में भयंकर लग रहे होते हैं और एक छोटा सा हथियार लगाया, आंसर आ गया। आपने बोला आप सही बात बोल रहे हो या खुश करने के लिए बोल रहे हो? मैंने बोला भाई आप दुनिया का कोई भी पेपर उठा के मुझे बोल दो कि सर इसमें बताओ कौन सा आया था। निश्चित रूप से 2-4 सवाल ऐसे निकलेंगे जो देखने में बड़े भयंकर लग रहे होंगे, लेकिन थोड़ा सा कोई हथियार मतलब दिमाग की सोच। दिमाग की सोच कहां से डेवलप होती है? क्वेश्चंस की प्रैक्टिस से, सही अंडरस्टैंडिंग से, और किससे? कॉन्सेप्ट, क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट, कमांड ऑफ कॉन्सेप्ट और डेप्थ ऑफ कॉन्सेप्ट। ये 3 चीजें डेवलप करो, अच्छी खासी प्रैक्टिस करो, बेटे बनने लग जाती है। और बाकी तो हथियार हम यूज करते ही। मैंने बोला भाई ऐसे तो सॉल्व हो गया, पर ऐसा हो, मान लो आपका लक बहुत खराब है, मान लो आप बचपन से ही अनलकी पैदा हुए हो, तो हो सकता है ऐसे ऑप्शन ना आए, हो सकता है ऐसे ऑप्शन ना आए। तो फिर आप क्या करोगे? सर कुछ नहीं, हवन करेंगे। हवन मतलब सॉल्व करेंगे। सॉल्व करेंगे सर, बिल्कुल ट्राई मारते हैं। कौन सा विचार करेंगे? उल्टा चलेंगे। आपने बोला सर उल्टा क्यों चल रहे हो? उल्टा हमें फायदा दिख रहा है, सीधा हमें एक्स मान के चलना पड़ेगा। हमें ऑलरेडी वैल्यू दे रखी है, सीधे में वैल्यू नहीं दे रखी, बहुत ड्रामा हो जाएगा। उल्टे में फायदा है, सीधे में नुकसान है, कई बार हो जाता है सर। ठीक है, तो मैंने बोला कैसे? मैंने बोला आखिरी में क्या हो रहा है? आखिरी में इससे इसमें डाला जा रहा है। कितना सर? 1/4। यानी ये जो आखिरी में 6 आया है, ये कब आया होगा? कि जब इससे 1/4 निकाल के इसमें कर दिया गया होगा। यानी इस समस्या से पहले इसके हालात कैसे रहे होंगे? मैंने बोला 4 में से 1 निकला तो ये तो सर 3 रह गया। 3 = 6 तो 1 = 2, यानी इसमें 2 गया तो अपना वापस ले लो। मैं उल्टा जा रहा हूं, वापस ले लो। तो मैंने बोला ये कितना रहा होगा सर? 8 रहा होगा, मैं ये लिख लेता हूं। 8 रहा होगा, 2 जोड़ दिया, ये कितना रह गया? 6 में से 2 गए तो सर 4 रह गया। कितना रह गया गुरुजी? 4 रह गया। कितना रह गया मेरे दोस्तों? 4 रह गया। आपने बोला बहुत खुशी की बात है। इससे क्या हुआ? एक ऑपरेशन हमारा सक्सेस हुआ, पहला ऑपरेशन मेरा सक्सेस हुआ। मैंने बोला दूसरा ऑप्शन का है। मैंने बोला ये 8 जो बना है, ये 8 जो बना है, ठीक है सर, ये कब बना है? जब ये जो मैंने क्या बोला, समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो यहां से ये 1/4 इसमें पड़ा, अब ये 8 जो बना है, पहले इसमें से 5/11 डाला गया होगा, तब ये 8 बना होगा। इसका मतलब इसमें से 5/11 कम हुआ होगा, तब ये 6 रह गया होगा। तो मैंने बोला 11 में से 5 कम करते तो 6 रह जाते। इसका मतलब 6 रह गया, तो गया कितना है सर? 5 गया है। कितना गया है? 5 गया है। इसका मतलब इसमें जाने से पहले ये सिर्फ 3 रहा होगा। बड़ा अच्छा लगा। कितना रहा होगा सर? सिर्फ 3 रहा होगा। तो इसमें 5 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा गुरुजी? 11 लीटर आ जाएगा। ये कब हुआ? जब इसमें से इधर गया था। मैंने बोला ये 11 लीटर बना कैसे सर? बना तब है कि पहले कुछ रहा होगा, फिर इसमें से 1/3 इसका आया होगा। 1/3 इसका मतलब 3 में से 1 गया तो 2 रह गया होगा, लेकिन 2 = 4 है, 1 = 2। इसका मतलब इसमें 2 कम कर दो। तो ये 2 कम करके किसको दोगे? इसको। तो ये कितना हो जाएगा गुरुजी? 6 लीटर। ये 6 लीटर कब बना होगा? जब ये 3 लीटर में से 1/4 निकल गया होगा। 4 में से 1 गया 3, तो इसका मतलब 1 चला गया होगा। तो 4 गुरुजी इसको कर दो,
5 इसको कर दो और 9 इसको। कैसा लगा? आपने बोला अच्छा लगा। आपने बोला लेकिन सर इसमें काफी स्टेप नहीं लग रहा है? मैंने बोला हाँ जी लग रहे हैं। ये जो सवाल है ना, देखा रहा है तो आपके दिमाग की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करने वाला, दिमाग को थोड़ा सा खोलने वाला, कॉन्सेंट्रेशन को बनाने वाला सवाल है। पेपर में आ सकता है? हाँ सर बिल्कुल संभावना है, क्योंकि डिफिकल्ट नहीं है, ये विचारणीय सवाल है, डिजाइंड सवाल है। ठीक है सर, आ सकता है। कैसा फील करें? ठीक है सर, बहुत खुशी की बात है। बढ़े फिर आगे। आपने बोला बढ़ जाओ, हमने बोला बढ़ जाते। तो आपके सामने फिर एक बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैंने प्रस्तुत किया। थोड़ा सा विचार करो, करने की कोशिश करो, जानने का पालन करो। ठीक है, अब देखना बेटा, देखो आपने जो पहले क्वेश्चन किए थे उसी में मैंने थोड़ा परिवर्तन किया। ठीक है सर, क्या सवाल है? क्या सवाल है सर? सवाल ने बड़ा ही विचारणीय बात करी है, थोड़ी सी सोचनीय बात करी है। क्या कह रहा? अ वैसल कंटेन 60 लीटर मिल्क। अ वैसल कंटेन 60 लीटर मिल्क। ओहो क्या बात है, दूध भरा पड़ा है। क्या करे? 10 लीटर ऑफ द मिक्सर इज टेकन आउट। 10 लीटर मिश्रण को निकाल दिया जाता है। फिर क्या किया गया? फिर से निकाल दिया गया। और क्या किया जा रहा है? हर बार निकाला तो दूध जा रहा है, आ कौन रहा है सर? पानी, यानी पानी के साथ निकाला गया। ये प्रक्रिया कितने बार की गई सर? 2 बार की गई। मैंने बोला अच्छा, मैंने बोला बढ़िया है सर। अब इसने बड़ा मजाक किया, फिर बोलता है कि ये प्रोसेस फिर क्या किया जाता? 2 प्रोसेस के बाद फिर से 60 लीटर दूध डाल दिया गया। मैंने बोला ओहो हो, ये तो मामला गंभीर हो गया। फिर क्या कहता? फिर एक बार फिर भैया 10 लीटर दूध निकाल के 10 लीटर मिश्रण निकालता है। क्या निकालता? मिश्रण। 10 लीटर मिश्रण निकाल के सर क्या डाल देता है? क्या डाल देता सर? फिर से पानी डाल देता। तो क्या कह रहे हैं, इस पूरे आवागमन में, इस पूरे रिलेशन में, इस पूरे रिश्ते में, सारे संबंध में आखिरी में दूध और पानी का मिश्रण कितना है? दूध और पानी का मिश्रण कितना है सर बता दो। मैंने थोड़ा सा विचार किया। पहली बार बच्चा जब सवाल करता है, प्रैक्टिस नहीं है तो रुक जाते हैं हाथ। मैंने भी थोड़ा सा विचार किया। मैंने बोला कैसे सोचूं? मैंने बोला दूध और पानी का चाहिए, इसका मतलब मुझे दूध और पानी का चाहिए। मैं दूध पे विचार करा। मैंने बोला मैं पहले ये देख लेता हूं, मुझे ये तो मालूम है सर। मैंने इतना विचार किया कि पूरे मिश्रण में सारे आखिरी में जाके, सारा कार्यक्रम होने के बाद, सारे रिश्ते बनने के बाद आखिरी में जो निचोड़ आया, मेरे पास पूरा मिश्रण कितना है सर? पूरा मिश्रण कितना है सर? 120 लीटर है। आपने बोला क्यों? क्योंकि देखो दूध पहले 60 था, आखिरी में 60 था, तो दूध तो 60 ही डाला गया। बाकी तो पानी तो तभी डाला गया जब मिश्रण, या तो दूध निकाला गया, मिश्रण निकाला गया। यानी जो दूध पानी डाला गया वो तो रिप्लेसमेंट के बाद ही डाला गया। इट मींस टोटल तो 120 ही बना रहेगा। मैं अगर धोखे से ये पता कर लूं इस इस 120 में मेरा फाइनली मिल्क कितना रह गया। आपने बोला सर मिल्क ही क्यों पता कर रहे हो? ये ना पता कर लो कि आखिरी में पानी कितना रह गया। मैंने बोला देखो जो चीज जाती है और आती नहीं है उस पर मैं वो वाला कार्यक्रम लगा देता हूं। कौन सा? केस ऑफ रिप्लेसमेंट वाला। पर आपने बोला सर इसमें तो दूध भी आया है। आपने बोला, मैंने सुना, मैंने बोला हाँ सर बात तो सही है। आपने बोला, मैंने सुना हाँ सर बात तो सही है। पर मैंने बोला सर दूध 2 प्रोसेस के बाद आया है, उसके बाद फिर एक प्रोसेस उसी तरह से चला है। यानी बीच में थोड़ा सा मुश्किल आई है, बीच में कबाब में हड्डी बनी है। उससे पहले भी रिश्ते बने, उसके बाद में भी रिश्ते बने, उससे पहले भी रिश्ते बने, उसके बाद भी। तो मैंने बोला कोई नहीं, उस हड्डी से पहले का काम कर लो और उस हड्डी के बाद काम कर लेंगे, कार्यक्रम मेरा प्रस्तुत हो जाएगा। कैसा फील कर रहे हैं? आपने बोला सर करके दिखाओ। मैंने बोला हाँ जी बिल्कुल करके दिखाऊंगा। सबसे पहले मैंने बोला सर मैंने ये देखा मैं मिल्क अपॉन 120, क्योंकि फिर इसमें से ये घटा दूंगा तो ये आ जाएगा। आपने बोला बहुत खुशी की बात है। मैंने बोला 60 लीटर में 10 बार रिप्लेस किया गया। 10 लीटर तो 1/6, तो 10/60, 1/6, 1/6, तो कितना हो गया सर? 5/6 और 5/6। कैसा फील किया? आपने बोला बहुत अच्छा फील किया, यहां तक तो हमें कोई समस्या नहीं है। हमने बोला कोई बात नहीं। हमने बोला कुछ कट रहा है सर? थोड़ा सा कटा, घबराए नहीं। कई बार बच्चा घबरा जाता है, यार ये तो कट ही नहीं रहा, इसका मतलब मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा। पेपर में मैक्सिमम बच्चों के साथ हो रहा होता है, क्योंकि हम ऐसा सोच के चलते हैं कि पूरा पूरा कटना चाहिए। कई बार नहीं कट रहा होता तो बच्चा घबरा जाता है। कुछ लोग घबरा जाते हैं, कुछ लोग बहुत ही महारथी होते तो भाग नहीं डालते। मैंने बोला नहीं सर, पेपर में कभी भी कैलकुलेशन पूरी शुरू में मत करो, जितने से फायदा हो रहा हो जितनी कर सकते हो करो। आपने बोला क्यों? मैंने बोला देखो इससे काटो। मैंने बोला इसमें क्या काटो? 6/60 कर लो। ठीक है सर 6/60 कर लो। और क्या कर लू सर? और क्या कर लू?
मैंने बोला और 2 से और काट लूं, 2 3 6, 2 5 10। मैंने बोला कितना हो गया, 5 25 पंजे 125 बटे में 3, 125 बटे में 3। ये क्या आ गया सर, दूध आ गया। ये क्या आ गया, दूध आ गया। कब, 2 प्रोसेस के बाद, यानी 125 बटे में 3 आउट ऑफ 60 है सर, ये आउट ऑफ 60 यानी 60 में इतना दूध रहेगा, बाकी कौन है सर, पानी है। मैंने बोला अब क्या किया गया सर, कि इसी दूध में, मैं तो दूध पे ही काम कर रहा हूं सर, मैं तो दूध पे ही काम कर रहा हूं, इसी दूध में कितना दूध और डाला गया सर, 60 लीटर और डाला गया सर, 60 लीटर। मैं बोलूंगा 60, अगर मैं इसको बोल दूं 36 18 180 बटे में 3 दूध, तो मैंने बोला टोटल दूध कितना हो गया। आपने बोला 10 20 और 200 305। कितना हो गया सर, 305। में ऐसे लिख देता हूं। मैंने बोला ये 305 मेरा क्या है, 305 बटे में 3 सर क्या है, 305 बटे में 3 दूध है। आपने बोला बाकी क्या है, पानी है। कितना बाकी, 120 में से, चूंकि अब तो 120 हो गया सर, यहां तक कोई दिक्कत। आपने बोला सर यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे लिए क्या हो गया कि कुछ दूध है और बाकी का सर क्या है, पानी है। तो अब तो मिश्रण बन गया। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि दूध और पानी के मिश्रण में ये दूध कितना है, पानी कितना, चूंकि अब जो मैं लगाने वाला हूं एक प्रोसेस, वो मिश्रण पे लगाने वाला हूं। किस पे लगाने वाला हूं सर, मिश्रण पे लगाने वाला हूं। किस पे लगाने वाला हूं सर, मिश्रण पे लगाने वाला हूं। आपने बोला अच्छा। मैंने बोला 305 बटे में 3, टोटल 120 था, तो 120 में 3 का गुणा कर लूं मैं। अब काट भी सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं, 5 से 7 8, लेकिन 3 से कटेगा नहीं। तो मैंने बोला मैं इसमें पानी निकालना चाहता हूं, तो 120 12 36, 360 टोटल है, बटे में 3 करके। तो मैंने बोला 360 में 305 घटा दूं सर, कितना आएगा। आपने बोला सर 55 बटे में 3 आएगा। तो मैंने बोला सर ये अनुपात क्या है, चूंकि रेशियो में तो अनुपात ही पर्याप्त है, रेशियो में तो अनुपात ही पर्याप्त है। समझ लेना मैं क्या कह रहा हूं। कुछ देखो, मैं इसको चाहता ना तो थोड़ा और सिंपलीफाई कर सकता था, लेकिन वो थोड़ा बड़ा आ जाता। जैसे कि मैं आपको काफी गहराइयों में पढ़ा रहा हूं, तो उन्हीं गहराइयों को लेके चल रहा हूं। आप 1 2 बार प्रैक्टिस करना, ना आए तो मुझे कमेंट जरूर करना, तो और सिंपलीफाई भी कर सकता हूं मैं कुछ नहीं करना चाह रहा। अभी तक मेरा प्रोसेस था वो सिर्फ मिल्क पे लगा था, अब पानी और दूध दोनों हो गए। अब मुझे एक प्रोसेस और लगाना है। तो मैंने बोला अब दूध और पानी का रेशियो कितना, 3 ने 3 खाया, 5 से काटा, 5 का 30, 5 एकम 5 11। मैंने बोला इस मिश्रण में 61:11 में दूध और पानी है। आपने बोला बहुत खुशी की बात है। अब मैंने बोला अब क्या किया जा रहा है, इसमें से अब किस पे लगाया जा रहा है, दूध पे। तो दूध कितना भाग है सर, 61 भाग है, आउट ऑफ 60 70 और 72। आपने बोला ये 72 क्या है, ये टोटल मिश्रण है। इस 120 को ही काट करके मेरा 172 रहेगा। आपने बोला क्यों, क्योंकि मैंने बोला कि दूध आउट ऑफ मतलब टोटल। अब 120 को मैंने रेशियो के पॉइंट ऑफ व्यू से 72 पे पहुंच गया। कैसे, कट कटा के पहुंच गया सर। आपने बोला बहुत खुशी की बात है। मैंने बोला इस पर क्या किया गया है, 10 लीटर मिश्रण और निकाला गया। किसमें से, आउट ऑफ 120 में से। क्योंकि टोटल तो 120 था, टोटल तो 120 था। ये तो मैंने रेशियो एक्चुअली एक तरह का ऐसे मान लो जैसे मैं बोलता हूँ कि 20% मिलकर, तो मैं बोल देता हूँ कितना, 1/5, या फिर मैं 20% ही लिख देता हूँ। ऐसे ही ये परसेंट ही लिखा पड़ा है। मैंने कई बार लगाया था ना कि परसेंटेज पे ही मैंने वो, आप पिछले कुछ वीडियोस में जाएंगे तो आप देखोगे कि परसेंट की वैल्यू पे ही मैंने क्या लगा दिया सर, केस ऑफ रिप्लेसमेंट लगा दिया। तो ये एक तरह का परसेंटेज है। परसेंटेज का मतलब फ्रैक्शन होता है, गंदा है इसलिए मैंने सॉल्व नहीं किया। तो मैंने बोला इस पे कैसे लगाया, 10 लीटर निकाला आउट ऑफ 120, इसका मतलब 1/12। तो 11 बटे कितना रह गया सर, 12 रह गया। कितना रह गया सर, 11/12 रह गया। मतलब काम खत्म हो गया। काम क्या खत्म हो गया सर, ऊपर आया वो दूध और इसमें से घटाने के बाद जो बचा वो पानी, दूध पानी, दूध पानी। आपने बोला ठीक है सर कर लेते हैं। 11 एकम 11 बचा 1, 11 6 66 67। बहुत खुशी की बात है। मैंने ऑप्शन में देखा, हाँ भाई एक तो मिल रहा है, खुशी मिली, खुशी मिली। मैंने बोला 72 गुणा 12 से ये घटा दो तो हमारा दूध आ जाएगा। मैंने बोला 12 दूनी 24 के साथ ही कैलकुलेशन का सवाल है। पेपर में बच्चों के इन छोटी छोटी कैलकुलेशन पे हाथ रुक जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ऐसे क्वेश्चन का अंदर से फियर खत्म करना बहुत जरूरी है, अगर पेपर में ऐसे क्वेश्चन पे हाथ नहीं रोकने। मैंने बोला 12 दूनी 24 के 4 हासिल 2, 12 सत्ते 84, 85 और 80 6 86। ठीक है, कितना सर,
80 और 6 86, 4 में से 1 गया तो 3 बचा सर, ठीक है, और 6 में से 7 जा नहीं सकता तो 86 में से 67 घटाया तो 3 70 16 और 7, 16 और 3 19, कितना आ गया सर? ये आ गया सर 671 अनुपात 193। बड़ा बढ़िया लगा जब ऑप्शन मैच किया, क्योंकि ऐसे पेपर में सवाल भाई बच्चों की हिम्मत नहीं पड़ती है मॉक वगैरह में करने की, तो इनसे फियर खत्म करना बहुत जरूरी है। कई बार हैवी सवाल जो कंपेरेटिवली हर बच्चे को शायद हैवी ना लगे, लेकिन कुछ बच्चों को इनिशियल लेवल पे जो बच्चे होते हैं उनको निश्चित रूप से ये हैवी लगते हैं, पर ये लगने नहीं चाहिए, क्योंकि इतने सवाल तो आपको नॉर्मल लगने चाहिए, इनसे डर नहीं लगना चाहिए। हाँ, कंपेरेटिवली थोड़ा सा समय जरूर ले जाते हैं, लेकिन डर नहीं लगना चाहिए, ठीक है सर। तो मुझे ऐसी उम्मीद है ये क्वेश्चंस निश्चित रूप से आपका अगर कुछ सिखा नहीं रहे होंगे तो आपका स्टेमिना जरूर बिल्ड करेंगे, आपको रिफ्रेश जरूर करेंगे। वैसे तो मुझे पूरा विश्वास है आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो इसी खुशी के साथ, इन्हीं विचारों के साथ, इन्हीं भावनाओं के साथ आपके सामने एक और बहुत प्यारा सा सवाल ट्राई जरूर मारना, उसके बाद ही सॉल्यूशन की तरफ बढ़ना, तो समझने में ज्यादा मजा आएगा, तभी जानने में ज्यादा मजा आएगा। तब आपको यह फील होगा कि मैं क्या सोच रहा था या सोच कुछ और निकली, मैंने सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और। ठीक है सर, वाह क्या सवाल है, देखना गुरु, बड़ा ही कैलकुलेटिव सवाल है ये आपके लिए। आपकी हालत खराब हो जाएगी, लेकिन करना जरूर है। ऐसे सवालों से स्टेमिना बिल्ड होता है। क्या कह रहा है सर? प्रोडक्ट एम is produced by mixing chemical X और by, क्या कह रहे हैं सर? एक प्रोडक्ट M बनाया गया, जानने की कोशिश करना। मैंने पूरा सवाल पढ़ा, और अगर ये जब बन जाता है तो इसमें पानी मिलाया जाता है। मैंने सवाल पढ़ने के बाद ये कार्यक्रम किया है, आपने भी पढ़ लिया होगा, थोड़ा टाइम मार लिया होगा। आप सोचो क्या कह रहा है इसमें? प्रोडक्ट एम में और पानी। प्रोडक्ट एम की सर कितनी मात्रा है सर? प्रोडक्ट एम की जो मात्रा है वो 864 है सर। ये जो प्रोडक्ट एम जो लिया गया है सर, कितना लिया गया सर? 864 लिया गया है, 864, प्रोडक्ट एम का 864। अब क्या कह रहा है? इस पूरा ये जो मिश्रण बना है, इसमें जो आपका एलिमेंट बी है, जो बी है आपका केमिकल, जो बी है, मटेरियल बी है, वो टोटल का 50% है सर। ये मैं मन ही मन में विचार कर रहा हूं कि मैं सवाल को करूंगा तो मेरे मन में क्या विचार आना चाहिए। मैंने इतना विचार किया, सॉल्व नहीं कर रहा सर हमें अभी। मैंने ये बोला कि मटेरियल एम का 864 लिया गया, इसी में ए बी है, बी बी और सी, ए बी सी तीनों इसी में भरे पड़े। इसमें 864 में कुछ पानी मिलाया गया। आपने बोला बहुत बढ़िया। मिलाने के बाद इस पूरे मिश्रण में जब ये देखा गया कि केमिकल बी कितना है तो 50% निकला। आपने बोला सर केमिकल ए कितना? मैंने बोला मुझे नहीं मालूम, सवाल ने बताया नहीं, मैं करूंगा तब बता सकता हूं। तो इसमें पूरे में 50% निकला, यानी टोटल में 50% केमिकल बी है, यानी इसका आधा भाग क्या सिर्फ क्या है सर? केमिकल बी। यानी इस टोटल का मिल्क, इस मिश्रण एम और डब्ल्यू का प्लस जो है, दोनों का सम जो है वो बी का मतलब उस इनका आधा बी है। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ बी होगा, इसका मतलब ट्वाइस ऑफ बी होगा। कहने का मतलब क्या है सर? ये बेसिकली ट्वाइस ऑफ बी है, यानी जो भी ये बना है ट्वाइस ऑफ बी है। पूछ क्या रहा है इसमें? पानी पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है गुरु? पानी पूछ रहा है। डब्ल्यू पूछा तो डब्ल्यू कैसे निकलेगा? घटा के। क्या घटा के? एम घटा के। एम कितना है सर? 864 है गुरु। तो देखा जाए तो 2b माइनस 864 निकालना है, आंसर आ गया। इतना मैंने मन ही मन में विचार कर लिया, इतना मैंने मन ही मन में विचार बना लिया, सोच बना ली प्रैक्टिस से। आप बोलो पहली बार में बन जाएगी, हो सकता आप करने बैठो तो अलग तरीके से करो, पर यह है कि हाँ भाई जितनी क्लीन सोच बनती है, यही प्रैक्टिस से हम जितना चीजों को स्टेप कटिंग करने लग जाते हैं। तभी तो मैं कहता हूं, देखो टॉपर्स की आप जनरली इंटरव्यू देख रहे होते हो, मुझे नहीं बोलते मैंने शॉर्ट ट्रिक मार दिया था, मैंने ये हथियार कर दिया था। वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत रखते हैं और उनकी सोच इतनी अच्छी होती है, उनकी अप्रोच इतनी अच्छी होती है कि औरों की तुलना में उनके अपने आप सवाल कंपैरेटिवली कम होते हैं। बाकी हथियार भी यूज किए जाते हैं, लेकिन हर जगह आप गोलीबाजी नहीं कर सकते, हर जगह आप गोला नहीं चला सकते ना। जैसी लड़ाई वैसा युद्ध। हमने बोला क्या कह रहा जी? कहते जो ये एम बना हुआ है ना सर, ये एम हमारा एक्स और बाई से बना हुआ है। एक मिस्टर एक्स है और एक मिस्टर बाई है। और ये किस अनुपात में मिलाए गए सर? 5:4 में मिलाए गए। अब इसमें और भी मामला गंभीर है सर।
मामला क्या गंभीर है, इस 5:4 में जानने की कोशिश करना सर। ए एक्स जो है इसमें ए और बी है, और ए और बी सर, और इसमें क्या है सर, बाई में, इस बाई में क्या है सर, इसमें सर बी और सी है। वाह क्या बात है, बड़ा ही मामला, बड़ा ही डेटाबेस इसमें हम गंभीर सा है। आगे क्या कह रहा है सर, कैसे है ए और बी पहले मिश्रण में 1:3 में, यानी 1 भाग ये है 3 भाग ये है, 1 भाग ये है 3 भाग ये है। फिर क्या कह रहा है, केमिकल बाई में बी और सी कैसे हैं सर, 2:1 में, यानी 2 भाग ये है 1 भाग ये है। फिर क्या कह रहा है सर, बस मामला गंभीर। मैंने बोला मुझे निकालना कैसे विचार करूं, मैंने बोला ये एम है, ये 5:4 है, ये टोटल कितना है 9, लेकिन ये 864 है। तो मैंने बोला ऐसा कर लेता हूं, मैं इस 9 में ये पता कर लेता हूं कि बी कितना है। इस 9 में बी जितना होगा, बी जितना रेशियो में होगा, जितना परसेंट में होगा, उतना ही इसमें होगा। कि एक अगर 9 में इतना तो इसमें कितना मैं निकाल सकता हूं ना सर। आपने बोला हाँ सर ये तो आप कर सकते हो। मैंने बोला 1 में इतना तो 2 में कितना आप निकाल सकते हो। आपने बोला हाँ जी सर। मैंने बोला 9 में इतना तो इसमें इतना कैसे निकाल सकते हो। आपने बोला हाँ जी सर। तो मैं 9 में निकालने गया। मैंने बोला 9 में मैंने ये देखा, ये 5 है, ये 3 और 1 4 है। कितना है सर 4, यानी इसका कितना है ये बी देखा जाए तो इसका 3/4 है। मैंने हल्का सा विचार किया, इसमें अगर बी देखा जाए तो 2/3 है। इसका मतलब अगर ये 3 का मल्टीपल होता मैं बड़ी आसानी से निकाल लेता, अगर ये 4 का मल्टीपल होता तो मैं बड़ी आसानी से निकाल लेता। तो आपने बोला क्या मैं लगा सकता हूँ। हाँ जी सर, ये 5:4 को मैं 10:8 भी कर सकता हूँ, 50:40 भी कर सकता हूँ। तो मैंने बोला मैं कैसा करूँ। मैंने बोला 12 का गुणा कर दूं तो 3 का भी काम हो जाएगा, 4 का भी काम हो जाएगा। मैंने बोला 12×5=60, समझना 12×5=60, मुझे तो सिर्फ बी चाहिए। तो इस 12 में मैं गुणा कर दूं, यहां भी मैं 12 का गुणा कर दूं, तो मुझे बताओ बी कितना आएगा। आउट ऑफ कितना, 5 और 4 9, 9 में 12 का गुणा किया गया। मैंने बोला इसमें बी कितना है, बी है देखो 4×3=12, 3×3=9, 45 है सर यहाँ। आपने बोला बहुत कुछ ही बात, कैलकुलेटर था सवाल। मैंने बोला इसमें कितना, 3×4=12, 4×16 दूनी 32 है। अगर मैं कोई गलती नहीं कर रहा तो मेरा इतना बी है आउट ऑफ। तो मैंने बोला थोड़ा सा मान लो सॉल्व। आपने बोला मान लो 4 और 3 7, कितना हो गया सर 77 हो गया। 77 है सर बी। अगर हमारे इतने 77 है तो उसमें कितना। आपने बोला सर 864। आपने बोला सर 864। बहुत खुशी की बात है, ये क्या आ गया सर, मेरा बी आ गया। किसमें, इतने में बी आ गया। मैंने बोला यही जो बी है इसका मुझे क्या करना है सर, इसका दोगुना करके उसमें से 864 घटा देना, वही मेरा आंसर है सर, वही मेरा आंसर है। थोड़ा सा मामला गंभीर है, आसान मामला नहीं है, ठीक है सर। मैंने बोला बस काम खत्म हो गया, देखने में डरावना लग रहा। मैंने बोला 2 का गुणा किया, थोड़ा सा शर्माया, माइनस का 864 कर दिया। आप चाहो तो इसको काट के फिर घटाओ, ये आपकी अपनी चॉइस है। मैंने बोला मेरा मन दूसरे तरीके से कर रहा, अपने अपने मन है, हर आदमी के अपने मन होते। मैंने 864 ने पहले ही कम कर लिया, इससे तो मैं ये काट ही सकता था, 2 छिंग बार मन कर गया काट दिया। मैंने 864 निकाला तो गुरु मुझे बताओ कितना बचेगा। आपने बोला सर 77 यहाँ पे, और 9 छिंग कितना सर 54, 9 छेनेम 54, और माइनस का 1। यही तो मुझे सॉल्व करना है, थोड़ा डरावना है पर कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बोला भाई देख लेते हैं, ये तो ठीक है। तो 54 में से मैं इसे घटाऊंगा 1, तो कैसे, 7 में से 4 गया, देखना 7 में से 4 गया तो 3 बचा, 7 में से 5 गया तो 2 बचा, और बटे में 54। ये बिगाड़ दिया, काट लो। हल्की सी कैलकुलेशन है, मैं ये नहीं कह रहा सर कैलकुलेशन नहीं है, पर तब भी तो हमें विचार करना है। तो मैंने बोला 54 से काटो, कटना तो पड़ेगा सर, चूंकि आंसर ही ऐसे आ रही है, ये कट नहीं सकता तो इसको कटना पड़ेगा। काटा सर सीधा सीधा, आप छोटा छोटा भी काट सकते थे, पर मैं श्योर हूं कि कट जाएगा, तो मैंने बड़ा बड़ा काट लिया। छोटा छोटा आप, मुझे मालूम है 6 में 54 है तो 9 से भी काट देते, ठीक है, और भी छोटा करते, और भी छोटा करते, मैंने पूरा पूरा काटा। तो 54 एकम 54, बचा कितना, 3 बचा, 2 बचा 4। मैंने बोला इससे कितनी बार जाएगा, 5-6 बार जाएगा, कितना 6। चक सर बात बन गई, बड़ा फील होता है सर जब पूरा पूरा कट जाता। बस गुणा कर दो, गुणा कर दो सर। 16 × 48 के 8 हासिल 4, 16 दूनी 32 और 4 36। सफर लंबा था सर, सफर लंबा था, लेकिन फाइनली हमें सफलता मिली।
फाइनली हमें सफलता मिली। ऐसे सवालों में बच्चे की कंसंट्रेशन की ऐसी की तैसी हो जाती है। यहाँ नहीं, पेपर में। आप घर पे नीचे आप तकिया रखे आराम से लेट के 15 मिनट में या 1 घंटे में सवाल को कर रहे हो तो तब नहीं मालूम पड़ता, लेकिन आप ऑन द स्पॉट चाहे 1.5 मिनट ले रहे हो, चाहे 1 मिनट ले रहे हो, चाहे 2 मिनट ले रहे हो, तब कर रहे होते हो तो बच्चा इसमें ना अपना इस पूरे लंबे सफर में ना बीच बीच में सोचता, अरे छोड़ दो, अरे छोड़ दो। पर भैया प्रैक्टिस करोगे ना, यहाँ आदत डालोगे, मॉक्स में ऐसे क्वेश्चन करोगे तो फिर पेपर में डर नहीं लगेगा। क्योंकि हो सकता है जैसे जैसे पेपर का सिलसिला बदल रहा है, कोई ना कोई सवाल, किसी न किसी चैप्टर के 4-6 सवाल ऐसे हो जाए, आखिरी में आपके पास समय बचा हो लेकिन उन सवालों को करने की हिम्मत ना पड़ रही हो। कुछ सवाल आजकल ऐसे टकराने की संभावना बनी रहती है, किसी सोच के हो सकते हैं, किसी विचार के, लेकिन उनमें ओवरऑल इतना पेशेंस रखना पड़ता है जो इस सवाल के लिए मुझे रखना पड़ा था। कैसा फील कर रहे हैं सर? अच्छा फील कर रहे हैं? आपने बोला हाँ जी सर, अभी तक तो थोड़ा फील हुआ, मुश्किल आई लेकिन हमने उस मुश्किल को पार किया। तो क्या मैं एक सवाल और प्रस्तुत करूं आपके सामने? हाँ जी सर, थोड़े हैवी सवाल हैं। तो आज की इस वीडियो के लिए एक आखिरी सवाल, ठीक है, विचार करना। इन सवालों का मेरा उद्देश्य रखने का था कि हमें अगर ऐसे भी सवाल आते तो कैसे हम पेशेंस से कर पाते। बाकी तो ये सिलसिला जब आपकी मैथ्स अच्छी हो जाएगी, मैं बीच बीच में मॉक के क्वेश्चन कराया करूँ, बड़ा मजा आता है। डिफिकल्ट सवाल आप 5 कर लो और इजी सवाल 50 करो। उनको करना, इजी सवाल को भी जरूरी है, लेकिन जो बच्चे बेसिक अंडरस्टैंडिंग बना लेते तो उनके लिए डिफिकल्ट सवाल 5 से जितनी लर्निंग होती है उतनी 50 सवाल आसान से होती है। ठीक है सर, तो सब कुछ जरूरी है। आसानी का इसका मतलब सिर्फ 5-5 सवाल करते तो सिलेक्शन हो जाएगा? मैंने बोला नहीं भैया, लूप होल फिल करने के लिए हमें छोटी चीजों की भी आवश्यकता होती है, बड़ी चीजों की भी आवश्यकता होती है। दीवार बनाने के लिए हमें बड़ी ईंट की भी आवश्यकता होती है और आपकी सीमेंट और बालू के छोटे छोटे दानों की भी आवश्यकता होती है, तभी दीवार बनती है। समझ रहे हो मेरी बात? कुछ चीजें ऊंचाई बढ़ाने के लिए होती हैं तो कुछ उस ऊंचाई को बनाए रखने के लिए होती है। कैसा फील करें? बहुत बढ़िया। चलो एक नए सवाल पढ़ लो सर। सवाल क्या कह रहा है? क्या कह रहा है सर? ये तो आपको सवाल हो जाना चाहिए। मैंने आखिरी में चलते चलते सिर्फ भाषा थोड़ी सी गंभीर है, रिश्ते वही। ठीक है सर, सोच नहीं, सब भाषा बदली हुई है, बाकी तो सवाल पहले आपने कर रखा। क्या कह रहा है जी? कह रहा है सर, एन एम्प्टी कंटेनर इज फिल्ड विद प्योर एल्कोहल। एकदम शुद्ध है सर एल्कोहल, शुद्ध एल्कोहल है भाई, जैसे ही पियोगे एकदम छर्राटे से उड़ जाएंगे। फिर क्या कह रहा है? The alcohol is slowly allowed to run out and when the container is 1/4 empty, ये कह रहा है उसमें कुछ अल्कोहल भरी है तो उसको फिर उसमें गिरना स्टार्ट कर दिया। गिर रही है, हमने बोला कोई दिक्कत नहीं, चाहे हम निकाले चाहे गिरे, कोई फर्क पड़ेगा? कितना? 1/4 निकाला आपने, 1/4 निकाला, जितनी भी है उसका 1/4 निकाला। निकाला कैसे? फैलने दिया, जैसे ही 1/4 ही रोक दिया, अच्छा निकल गई। फिर क्या किया? इट इज रिप्लेस्ड विद वाटर। इसका मतलब 1/4 निकला और उतना ही गुरुजी पानी डाल दिया। आपने बोला वाह ठीक है सर। अब वो आप चाहे उससे हाथ से निकालते 1/4 या खुद उसको टपकने दिया या धोखे से गिर गया, हमें तो मतलब ये है कि निकला, इससे मतलब है, और उतना ही पानी पड़ा, हमें इससे मतलब है। आपने बोला हाँ ये बात तो है। मैंने बोला अब क्या करें? नेक्स्ट फिर क्या किया? अब कब तक गिरने दिया? जब कंटेनर हाफ हो गया, यानी अब मिश्रण को हाफ जैसे ही हुआ, 1/2 हुआ, यानी पहले 1/4 का रिप्लेसमेंट किया गया, फिर 1/2 का रिप्लेसमेंट किया गया, फिर पानी से भर दिया। कैसे? जैसे ही 1/2 हुआ, रोका, फिर पानी से भर दिया सर। आपने बोला वाह। फिर क्या कह रहे? फाइनली, आखिर था, आखिरी में फाइनली क्या हुआ सर? जब 3/4 हो गया एंड 3/4 इसको खाली कर दिया, इट अगेन इज फिल्ड विद वाटर, फिर से पानी से भर दिया। खेल खेला जा रहा है सर, ठीक है, सवाल नहीं है ये तो खेल है, खेल खेला जा रहा है। क्या कह रहे? तो ज्ञात करो, यानी फिर कितने का रिप्लेसमेंट हुआ सर? 3/4 का। तो ये कह रहे हैं कि फाइनल मिश्रण में क्या ज्ञात करना है? परसेंटेज ऑफ एल्कोहल। गुरुजी मुझे बताओ इसमें से निकल कौन रहा है? एल्कोहल पहले निकला, आखिरी में तो मिश्रण निकल रहा है, लेकिन वापस कौन नहीं आ रहा? आपने बोला सर एल्कोहल जितना भी चला गया फिर उसके दर्शन नहीं हुए, इसका मतलब उसी पर तो मेरा केस ऑफ रिप्लेसमेंट लगेगा। आपने बोला हाँ हाँ हाँ। मैंने बोला लगा दो सर। तो आपने बोला सर इसमें दे तो कुछ रखा नहीं, कितना है? तो मैंने बोला परसेंटेज चाहिए तो अपनी मर्जी से कुछ भी मान लो। आपने बोला कुछ भी क्या कि मैं अपनी शक्ल रख दूं ऐसे बना के? मैंने बोला रख दो। आपने बोला जितना भी करोगे परसेंटेज उतना ही नीचे आ जाएगा। ठीक है। आपने बोला और क्या बेस्ट रास्ता क्या है? मैंने बोला कुछ मत मानो, एक मानो। आपने बोला एक मानने का क्या फायदा? नीचे कुछ नहीं रखना पड़ेगा, चाहे एक रखो चाहे ना रखो कोई फर्क नहीं, फ्रैक्शन में आ जाएगा।
तो मैंने बोला सर कैसे, यानी जो भी है, यानी एक का 1/4 निकला, 4 में से 1 निकला तो सर कितना रह गया? आपने बोला सर 3/4 रह गया। मैंने बोला बहुत खुशी की बात है। फिर उसी में से 1/2 निकला तो कितना रह गया सर? 1/2 रह गया। फिर उसी में से 3/4 निकला तो कितना रह गया सर? 1/4 रह गया। कितना रह गया? 1/4। दारू है तो थोड़ा नशा सा हो रहा। तो मैंने बोला इसका मतलब फाइनली कितना रह गया? आपने बोला सर 3/4 चक 16 दूनी 32 रह गया। ओहो, 32 रह गया। हमने बोला परसेंटेज में बता दो कितना है। तो जब भी परसेंटेज निकाला जाता तो 100 का गुणा करके 2 आंखें लग जाती, क्योंकि ये 100 का गुणा बराबर 2 आंखें, 100 का गुणा बराबर 2 आंखें, 2 आंखें लानी है तो 100 का गुणा करना पड़ता। काटना चाहते तो काट लो, नहीं तो भाग दे लो। आपने बोला सर थोड़ा काटना पसंद है। मैंने बोला जैसे आप चाहो। मैंने बोला 300/32 कर लो, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने बोला 32 का इतने में तो भाग नहीं जाना, इस पूरे में जाएगा। तो 9 बार चांसेस मुझे लग रहे हैं। देखो वैसे में भाग करने की तरीका भी है, शॉर्ट ट्रिक पे भी हम अंदाजा लगा लेते हैं। मैं इसको 2 घटा के एक अंदाजे से इसको सॉल्व भी कर सकता हूँ आप चाहें तो। मैंने बोला फ्रैक्शन कैसा है? 9 से 9, 2/3, 3/8 है, तो 9 के आसपास तो जा ही रहा है। ठीक है, मैं अंदाजे से इसको वैसे शॉर्ट ट्रिक से भी सॉल्व कर देता हूँ, लेकिन मैं यहाँ ऐसे ही बता रहा हूँ, क्योंकि उसमें फिर अचानक से एक नया कॉन्सेप्ट बताना पड़ेगा। भाग देने के लिए भी कॉन्सेप्ट होता है, ठीक, कितना भी बड़ा हो हम भाग दे लेते हैं। मैंने वैसे परसेंटेज की फर्स्ट लेक्चर में ये बात बता रखी है। आई डोंट नो कि मैंने भाग का बताया था क्या नहीं, लेकिन हाँ शायद मैंने बताया था। तो अब वहां जाके विचार कर सकते हैं ना। तो मेरा मूड आ गया तो मैं कैलकुलेशन पे भी कुछ वीडियो डाल दूंगा। तो देखना, मैंने बोला 32 निम्मा कर देते हैं, होना तो निम्मा चाहिए। ऑप्शन में मैंने देखा हाँ भाई निम्मा होना चाहिए। तो 9 दूनी 18, 9 तीस 27 और 1 28, 288। 288 में सर गुरु कितना बचा? आपने बोला सर 12 बचा है। 12/32 है, तो देखो 4 तिया 12 और 4 8 32। आंसर मेरा आ गया। देखो बेटा, सवाल थोड़े से गंभीर थे, थोड़े से विचारणीय थे, थोड़े से थकावने थे, लेकिन इनको करने के बाद जो आपको शांति मिलेगी ना, उसका अलग मजा होगा, बहुत प्यारी नींद आएगी। इसलिए इन सवालों के साथ में आज मैंने थोड़ी सी बकवास भी ज्यादा करी थी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है आपने एंजॉय किया होगा। मुझे ऐसा पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा। इसी के साथ मैं आज के लिए आज की वीडियो में यहीं रोकता हूं, वीडियो को यहीं आपसे विदाई लेता हूं। फिर मिलेंगे एक नए उत्साह, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ, और बहुत कुछ नई नई बातों के लिए। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।